हेलो दोस्तों, एमबी पुलिस की सीरीज में आज अपन नया चैप्टर नया पेपर कर रहे हैं जो है 2 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का 2 सितंबर की सेकंड शिफ्ट 2023 का पेपर के मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। देखो पढ़े, पहला क्वेश्चन है आपका। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। उन्होंने एक को मिला है 1136, एक को मिला है 676, एक को मिला है 11628 वोट। तीनों को अलग अलग विजयी उम्मीदवारों को कुल मतों का कितने प्रतिशत। देखो सिंपल सा फंडा है, इसमें से जीता कौन होगा? जिसको ज्यादा वोट मिले, मतलब ये विजयी हुआ क्या, तो इसका अपने को परसेंटेज निकालना। तो इसके पहले अपने को पता होना चाहिए कि टोटल वोट कितने, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। 8 और 6 14, और 6 कितना जाएंगे 20, हाथ आएगा 2, 2 और 3 5, 3 8 और 2 10, हाथ आएगा 1, 6 और 6 12, 12 और 1 13 और 1 14 का 4, हाथ फिर 1 आया। फिर क्या है, 1 7 8 और 1 9 और 1 10 की शून्य, हाथ 1 ये बचा, 1 और 1 कितना हो जाएंगे 2। मतलब टोटल वोट कितने आपके पास 20,400। उसमें से कितने विजयी, विजयी वाला बताना है ना, तो 11,628 गुणा में परसेंटेज जब निकालेंगे तो कितना आएगा 100%। काट दो इसको। जैसे इसको कैंसिल करोगे तो अब आएगी वैल्यू आपकी लगभग 57% के आसपास। आप सोल्यूशन कर लेना क्योंकि इतना समय नहीं रहता है, तो वीडियो बड़ा हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो का क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला देखना सभी, क्या लिखा है। कनिका साल भर में 219 दिन स्कूल जाती है। यदि उसकी उपस्थिति 75% है तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन दिनों में स्कूल खुला था। मतलब सीधा समझना, 75% उपस्थिति मतलब 75% किसके बराबर है आपके पास? 75% किसके बराबर है आपके पास? 75% जो है आपका, वो किसके बराबर है? 219 के। तो आपसे पूछा 100% कितना है। देखो सिंपल सा फंडा, 1% बराबर यहाँ से अगर निकालें तो 219 अपॉन कितना कर सकते हैं 75। और टोटल दिन मतलब कितने 100%। हमेशा हर चीज अपने आप में पूरी कितने होगी 25 या 75, 25 चौक 100, 3 से काटो, 3 7 21, 3 3 9 गुणा करो, 4 3 12 का 2, हाथ 1, 4 7 28 और 1 29। मतलब टोटल कितने दिन हो गए 292। ये रहा ऑप्शन नंबर। कितने दिन गया टोटल, इसको कितने दिन लगेगा 292 दिन। डी ऑप्शन था इसमें। चलो अगला करें क्या। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 8:9। ठीक है, और उन संख्याओं के अंकों का योग दिया है, सम कितना है 289। तो संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। देखो इनका सम कितना हो रहा है 17, 17 किसके बराबर है 289। सम हो गया क्या, पता है 17 का स्क्वायर होता है, अगर 17 का स्क्वायर होता है तो ये आ जाएगा 17, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 17। दोनों संख्याओं के बीच में अंतर बताना है, तो देखो यहीं से डायरेक्ट अंतर कितना है, इसमें एक है क्या, और एक की यूनिट ही 7 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 70। मतलब उनके दो के बीच में अंतर कितना आ जाएगा। अगर यहाँ आपसे नंबर पूछता कि पहला नंबर या सेकंड, तो कुछ नहीं करना, 17 का 8 में और 17 का 9 में मल्टीप्लाई कर देते हो। ओके चलो, देख ये क्वेश्चन हर हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन लगातार पूछा अभी तक अपन दो पेपर करा, उसमें भी इसमें भी। देखो क्या लिखा है, प्रिया और उसकी माँ की अनुपात दिया हुआ है, कितना है 13:38। प्रिया के जन्म के समय उसकी माँ कितने साल की थी 21 साल। सिंपल सा फंडा है, अगर जन्म के समय थी मतलब उसकी माँ कितनी बड़ी थी उससे 21 साल। यहाँ गैप कितना का, देखो मैंने आपको बताया एज में हमेशा गैप सेम होता है। यहाँ कितने का है 7 का है, इसमें कितना 21 का, तो 7 3 जा कितना होगा 21। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3। क्या पूछा उसने, प्रिया और उसकी माँ की वर्तमान आयु बताई। कुछ नहीं करना है, इस यूनिट 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसमें करो 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2। मतलब प्रिया कितने साल की हो जाएगी 93, और उसकी जो मदर है वो कितने साल की हो जाएगी 114। ये रहा पहला ऑप्शन आपके पास। ओके चलो अगला नेक्स्ट देखते हैं। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन भी आया है पेपर में, उनसे कुछ नहीं करवा रहा हूँ, सब पीईबी की साइट पे से जो डाउनलोड करिए पूरी पीडीएफ वो है। देखो क्या दिया है, प्रिंसिपल है आपके पास 6,400 रुपये, रेट दिया आपकी 6%, और टाइम कितना दिया है 2 साल, और सिंपल सा पूछा ऐसा है। तो देखो याद है आपको, डायरेक्ट कितना परसेंट निकलेगा 6 2 जा 12, मतलब 12% निकाल दो, जीरो जीरो कट जाएगी, क्या मल्टीप्लाई करो 12 तो कितना होता है 48, आता है 4, 12 से 72 और 6 76, कितना हो जाएंगे 4 6। ठीक है ऑप्शन गई 768 ईयर, ऐसा ही कितना आ जाएगा
768, डी ऑप्शन था। चलो अगला भी सेम ऐसे ही पूछा है कुछ। देखो कभी कभी क्वेश्चन को क्या ऑप्शन देख के भी आप कर सकते हो। जो कि क्या लिखा है, 5, 5, 5 और 6, कितने रुपए की राशि है, रेट आपको 10% दिया है और समय कितना दिया है, 6 ईयर। आपको क्या निकालना है, एस आई निकालना है। क्या निकालना है, एस आई निकालना है। देखो कितना निकालना है, मतलब आपको 55, 56 का कितने परसेंट निकलेगा, एक साल अगर 10% है तो 6 साल कितना हो जाएगा, 60%। इसका जब 60% निकालोगे तो देखो सिंपल पता चल रहा है क्या, 6 6 36, मतलब लास्ट में 6 आएगा और एक पॉइंट लगेगा। देखो ध्यान से मैं ऑप्शन बताता हूँ आपको, एक ही ऑप्शन दिया है इसमें पॉइंट वाला, ये दिखा क्या, ये रहा, एक ही ऑप्शन दिया था। तो ऐसे आप ऑप्शन देख के भी क्वेश्चन को सोल्व पहले कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन सुनना ध्यान से। देखो क्या लिखा है, 1.2 किलोग्राम के केक से 5/6 ग्राम, 5/6 किलोग्राम के कितने केक काटे जा सकते हैं। देखो सिंपल सा है, 7 1/2 में से कितने केक काटना है अपने को, 5 6। करो जरा सोच, 7 2 14 और एक 15/2 यहाँ लिखा अपन ने, और इसका अपॉन में कितना है, 5/6। तो 15/2 6 का पहुंच जाएगा सबसे ऊपर और ये 5 आ जाएगा। 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, मतलब ऐसे कितने केक काट सकते हैं अपन, 9 केक। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो चलो आज नया गणित सिखाते हैं आपको थोड़ा सा। ऐसे क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से उड़ाएंगे। देखो सोल्व करने की बजाय क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में अपन ऑप्शन से कर देंगे। मेथड बहुत लंबी जाती है। देखो क्या लिखा है, एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। मतलब अगर कोई राइट क्वेश्चन बताता है उसको कितने नंबर मिलते हैं, 4। प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक का नुकसान होता है। अगर किसी ने गलत करा तो उसका लिए 1 माइनस करेगा वो नंबर। ठीक है, यदि वह सभी 75 प्रश्नों को हल करता है और उसे 125, मतलब उसे टोटल क्वेश्चन कितने करें, 75, और उसको नंबर कितने मिले हैं, 125। देखो इसको ऑप्शन से उड़ा देते हैं। मान लो इसका ऑप्शन अपन 40 वाला लेते हैं। देखो 40, अगर कुछ 40 ऑप्शन, उसमें क्या पूछा है, सही किए गए प्रश्नों की संख्या। देखो अगर 40 सही होते तो कितने नंबर आते उसमें, 160 नंबर आते क्या। अगर 40 सही किए तो गलत कितने करे उसने, 35, और 35 का एक नंबर कटेगा क्या, मतलब 33 नंबर कट गए उसके। देखो कितने बच रहे, 125 नंबर आए क्या। ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन से कर दो 40। समझ गए, चलो चलो देखना ये क्या हो रहा है। देखना, यदि किसी फ्लैट की कीमत में सालाना 50%, 15% की क्या होती है, वृद्धि होती है, और फ्लैट की वर्तमान कीमत है 6 लाख रुपए, और तो बताना आपको 2 वर्ष बाद कितनी कीमत होगी। देखो अगर किसी को याद है, इसमें एस सी आई से भी कर सकते हो डायरेक्ट। कैसे कर सकते हो, 2 साल का याद है क्या, 2r+r² अपॉन 100 होता है। तो 2r मतलब r अपना लिख दो, रेट कितनी है 15, 15 दूना कितना हो जाएंगे 30, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 30 और 2 कितना हो जाएंगे 32.25, रेट बढ़ जाएगा, या 132.25 मान लो, इसका गुणा कर दो डायरेक्ट। डायरेक्ट इसमें को मल्टीप्लाई कर दो 132.25 का। देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जीरो लग जाएगा, कि जीरो से ये जीरो गया। मल्टीप्लाई करो 6 5 जो कितना होता है 30, एरिया आएगा 3, 6 दूना 12 और 3 15 के 5 हाथ आएंगे 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 हाथ 1 6 3 18 और 1 19, हाथ 1 6 कम 6 और 7, कितना अजलास 1 2 3, 7,93,000, 7,93,500 रुपये, 7,93,500 रुपये है क्या कोई ऑप्शन, ये रेडी वाला। ठीक है, मतलब उसकी 2 साल बाद कीमत कितनी हो जाएगी, ये रहा ऑप्शन। दिखा, चले चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क में बता करना है, तो पढ़ के बता देता हूँ अगर कुछ नहीं दिख रहा हो तो उसमें। देखो क्या लिखा है, साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में एक राशि 3/5 गुना हो जाती है। 6 वर्ष में एक धनराशि कितनी हो जाती है, 3/5 गुना अधिक हो जाती है। उसी दर पर 3 वर्ष के बाद
वही रेट है आपको, उस पर आपको 12,000 रुपए का 3 वर्ष के लिए CI निकालना है। ये आपको, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलो, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ये आपको बहुत डर लगता है ना, इससे इसको सिखा देते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस वाला। देखो क्या लिखा है, दो लड़की एक टावर के दोनों ओर खड़ी है। दो लड़की देखो टावर के दोनों ओर, तो एक टावर बना लिया अपन ने, बन गया टावर, ये टावर बना लिया, ठीक है। इसके दोनों ओर मतलब एक इधर है एक इधर, ये दो लड़कियां खड़ी है, ठीक है। दोनों ओर खड़ी है, आके लिखा है एक 30 डिग्री का एंगल, मतलब ये वाला जो एंगल है एक 30 डिग्री के एंगल से बनाया, और एक ने बनाया है 45 डिग्री, ठीक है क्या। टावर की लंबाई दे रखी है उसमें आपको 18 मीटर, कितनी दे रखी है 18 मीटर। तो लड़कियों के बीच की दूरी, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालना है। देखो देखिए ध्यान से, एकदम बेसिक से करते हैं अपन। देखो उसमें याद रखना है, √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको 1.7। देखो अगर आपको याद हो, ये वाला जो थीटा बनता है, जब एंगल में अगर 45 डिग्री होता तो जितना ये वैल्यू होता है इतनी ये भी वैल्यू होती। कारण क्या है इसकी, क्योंकि ये भी 45 है ये भी 45, ये 90 है तो ये 45 रहेगा ना, तो ये वाली साइड जितनी होती है इतनी यही होती है। तो जब भी 45 डिग्री एंगल दिखे आपको याद रखना, परपेंडिकुलर और बेस मतलब लंब और आधार सेम हो जाते हैं। बस अपने को क्या निकालना है, ये वाला। देखो अगर आपको पता है टेन थीटा का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस मतलब लंब बटे आधार। तो टेन कितने डिग्री, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर 18 है, बेस अपने को निकालना। टेन 30 कितना होता है, टेन 30 होता है 1/√3। मतलब डायरेक्ट याद रखो तो ये कितना आएगा 18√3, कितना आ जाएगा। अब उसने पूरी पूछी है तो दोनों को जोड़ दो, तो 18 + 18√3, 18 कॉमन निकाल लेंगे हम, बचेगा क्या √3 + 1। और ये 18 लिखा, √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी वन है अपने कितनी थी 1.7 + 1, तो कितना हो जाएगा 18 × 2.7 हो जाएगा क्या 2.7। देखो लास्ट में देख लो पॉइंट्स, मतलब यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए पॉइंट में, है क्या कोई सर, दो है ऑप्शन, चलो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 × 7 कितना होता है 126 होता है क्या, 12 18 दूने 36, 36 और 12 कितने होते हैं 7 या 126 ही तो होता है, 18 7 126 का 6 आता है 12, 18 दूने 36, 36 और 12 कितने हो रहे हैं 48, तो कितना आ जाएगा 48.6, है क्या ऑप्शन का ही, ये रहा देखो आपको ऑप्शन नंबर सी है। चलो देखना, कहीं आपको डाउट लगे क्वेश्चन में, कहीं भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगले दिन जब सॉल्यूशन करवाऊंगा तो मैं उसको बता दूंगा आपको। देखना क्वेश्चन ध्यान से। एक आदमी, क्या लिखा है, एक आदमी 10 दिनों में काम पूरा करता है, मतलब जो मेल है वो कितने दिन में करता है, और 20 दिनों में महिलाएं जो होती है वो कितने दिन में करती है 20 दिन में करती है, ठीक है सर। यदि 60% दक्षता वाले पुरुष और 50% दक्षता वाले महिला एक साथ काम करे तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। देखो अपन दिन बताए तो इफिशियंसी निकाल लें, टोटल काम कितना मान लेते हैं 200 मान ले क्या, 200 मान ले क्या, क्योंकि एलसीएम मिल जाएगा। तो मेल वाले की कितनी आ जाएगी इफिशियंसी 20, आपको पता होना चाहिए डे में अगर पूरे वर्क का डिवाइड कर देते तो आपको इफिशियंसी मतलब क्षमता मिल जाती है। यहाँ से 20 का करोगे तो कितनी मिल जाएगी 10, मिल गई। अब उसने क्या बोला है 60% दक्षता वाले पुरुष, देखो मेल की कितनी है 20 है, लेकिन इसको 60% करना है। 20 का 60% कितना होगा, कितना होगा 12 हो जाएगा क्या, मतलब इसके जो इफिशियंसी लेनी है अपने को कितनी लेनी है 12। और उसने क्या बोला 50% वाली महिला, मतलब अगर ये 10 है तो इसकी 50% करेंगे कितनी हो जाएगी 5। अब देखना ध्यान से, उसने पूछा है ये एक साथ काम करेंगे कितने, मतलब टोटल काम कितना है अपना 200 है। अब ध्यान रखना क्वेश्चन में ये वाली इफिशियंसी उससे कम वाली पूछी, तो 12 ये और 5 है कितनी हो जाएगी 17, मतलब कितना टाइम लगेगा उसको 200/17 दिन लगेंगे। देखो ये ऑप्शन में देखो, ये रहा देखो ये सी ऑप्शन। चलो आगे बढ़े, ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए अब आपके। अब रीजनिंग के क्वेश्चन है सभी शायद, वो देख लेते अपन नीचे आ जाए तो।
रीजनिंग के क्वेश्चन है। चलो ये सिंपल सा क्वेश्चन। तीन, अगर दोस्तों आपको रीजनिंग भी पढ़ना है तो यूट्यूब पे जरूर कमेंट करेगा, हमें जो प्रीवियस क्वेश्चन है रीजनिंग के करवा दीजिए तो हम करवा सकते हैं। चलो देखो, तीन क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया है आपको, 15 दिया हो। तो देखो तीन क्रमागत संख्याओं का योग है तो अपन एवरेज से कर सकते हैं क्या, 3 5 से कितना होता है 15। मतलब अगर तीन क्रमागत है तो आपको तीन अगर क्रमागत संख्या है तो आपको पता होना चाहिए बीच वाली वैल्यू हमेशा एवरेज होगी। तो क्रमागत संख्या है, एक मिनट रुकना है यार। ओके देखो, तीन क्रमागत संख्या है तो उसका एवरेज निकाल के आप 20 वाली वैल्यू निकाल सकते हो। क्रमागत है मतलब आगे वाली कितनी होगी 6 और पीछे वाली कितनी होगी 4। तो देखो 4 5 6 तीन नंबर मिल गए। अब पूछा है मध्य संख्या का वर्ग बताइए, तो मध्य संख्या कौन सी है अपनी 5, और 5 का स्क्वायर करते तो 25। अब देखो क्वेश्चन में यही था, अपन ने 4 और 6 से निकाला। मान लो कभी क्वेश्चन वाला पूछ ले सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या तो वो निकाल सकते, लेकिन अभी अपने से 20 का स्क्वायर पूछा था तो अपन ने डायरेक्ट 5 का स्क्वायर कितना कर दिया 25। ऑप्शन नंबर बी था इसमें। रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं। चलो क्या लिखा है, वह छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और 20 24 और 36 30 से विभाज्य, 20 24 और 20 24 और 30 से विभाज्य। देखो क्या पूछा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए पहले। देखो पहला ऑप्शन में लिख देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा है तो। एक ऑप्शन है आपका 3600, दूसरा ऑप्शन है आपका 1500, तीसरा ऑप्शन है आपका 400 और चौथा एक मैं देखता हूँ 2400। देखो पागल बना दिया है क्वेश्चन वाला, केवल पागल बना दिया। कैसे, देखो इसने क्या पूछा है, छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग देखो ये भी नहीं है ये भी नहीं, बची क्या ये वाली और ये वाली, दोनों स्क्वायर है क्या, ये का स्क्वायर हो जाएगी 60 का और ये वाली जाएगी 20 का। अब अपने को केवल चेक करना, देखो अगर ये 30 की डिविजिबिलिटी, अगर आपको याद है 30 की मतलब 3 से होना चाहिए, ये 3 से होगा क्या, नहीं होगा, ये 3 से होता है। 3 की डिविजिबिलिटी होती है उसके अंकों का योग भी 3 से डिवाइड होता है। अगर होता नहीं है तो मतलब आंसर कितना आ जाएगा अपना 36। ऐसे ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है मेहनत करना है, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। ओके चलो देखो ऐसे ऐसे सवाल भी आए हैं पेपर में, कितने खतरनाक सवाल है देखो जरा। क्या बोला है, 11 घंटे में कोई व्यक्ति जाता है कितने किलोमीटर, 3111 किलोमीटर। तो बताए किलोमीटर घंटे में ट्रेन की स्पीड बताए कि, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन। 11 का क्यूब होता है क्या, 11 का क्यूब होता है क्या, अरे होता है 11 का क्यूब, 3 लिख दिया, 11 से 11 गया, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, मतलब उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 121 किलोमीटर प्रति घंटा। एक और है ऐसा क्वेश्चन, देखना ध्यान। देखो 5 घंटे में कितने, एक एरोप्लेन 5 घंटे में 390 किलोमीटर की रफ्तार से दूरी तय करता है। 390 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है उसकी भैया, 5 घंटे चलाता है वो। हम चाहते हैं कि हवाई जहाज 3 घंटे में पहुंच जाए। चलो पहले डिस्टेंस निकालने का टोटल निकाल लो, 5 नवे की 45, 4 5 3 15 और 4 19, 1950 किलोमीटर की दूरी। अब अपने को इसको कितने घंटे में करना है, 3 घंटे में। सिंपल सा फंडा है, टोटल दूरी बटे टोटल समय, स्पीड निकल जाएगी। 3 से काटो, 3 छंग 18, एक बचेगा, 3 5 15, 650। मतलब कितनी स्पीड करना पड़ेगी उसको, 650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाना पड़ेगा। देखना ध्यान, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। अरे यार ये बोर्ड, रुकना दोस्तों एक मिनट, डर लगता क्या मेरे से इसको। चलो दो ट्रेन है आपके पास, एक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है क्या। वे 3 मिनट में एक दूसरे को पूरी तरह से काट देती है। ओके, और यहाँ लिखा है डिस्टेंस आपकी कितनी है 300 मीटर है। देखो यहाँ मीटर में है, यहाँ मिनट में, और ये किलोमीटर, तो पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। देखो आप ध्यान रखना, जब भी एक ही दिशा में होती है, जब सेम डायरेक्शन में होता है तो स्पीड को अपन क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, और जब विपरीत डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो प्लस कर देते हैं। देखो माइनस करेंगे कितना आएगा 36 आएगा क्या, क्योंकि सेम डायरेक्शन। 36 किलोमीटर में 5/8 कर देंगे, मतलब इसको कहीं में कर लिया अपन ने मीटर पर सेकंड में चेंज। 18 दूना 36, 5 दूना 10, मतलब ये क्या आएगी 10 मीटर पर सेकंड। आ गया क्या, अब देखो ध्यान से, हो गया ठीक है। अब अपने पास एक ट्रेन दी है कितनी है 300 मीटर, दूसरी अपने को पता नहीं है, छोड़ दो अपॉन में
कितनी स्पीड से चल रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 10 की। और ये देखो फिर यही समस्या, 3 मिनट दिया है और यहाँ पे क्या अपन ने सेकंड में निकाला, मिनट 3, 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, 3 मिनट में कितने हो जाएंगे 180 सेकंड। कर दे कैसे, देखो सिंपल सा बता रहा हूँ मैं, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा क्या, तो x बराबर 1800 माइनस 300 कितने बचेंगे 1500। मतलब जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है 1500 मीटर, है क्या ऑप्शन में कहीं, है डी वाला। चलो एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आपके लिए, जरूर मेरे को होमवर्क में करके बताना हो, ठीक है, मैं लिख के दे देता हूँ आपको। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। ऐसे ही दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। 862 है, ब्रैकेट में आपके पास स्क्वायर लगा हुआ है, मिडिल ब्रैकेट है, अपॉन में लिखा है 27 का स्क्वायर, इंटू में लिखा है 15, ये वाला नहीं है यहाँ, और अपॉन में टोटल के हैं 12। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। 486 डिवाइडेड बाय 27 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, इंटू 15 डिवाइडेड बाय वाट। इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, हमारे सीरीज से जुड़े रहें। आपको एग्जाम के पहले 45 दिन के अंदर अंदर हम पूरी जो भी शिफ्ट है उसके मैथ्स के क्वेश्चन करवा देंगे। थैंक यू सो मच।